फाइन। सो हमने ये देखा था, इससे पहले हमने देखा है कि कार्बन 13 के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, देर आर 6 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम वी कैन स्टडी। टोटल 6 टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। जो पहला जो प्रिमिटिव लेवल का होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम। उसमें हमने ये देखा है कि कपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम जो होता है, उसमें जो कार्बन को अटैच प्रोटॉन है वो भी डायरेक्ट उससे कपल होता है N+1 रूल से। और लॉन्ग रेंज प्रोटॉन, यानी कि हम कार्बन 13 के बारे में जब बात करते हैं, तो कार्बन को जो अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच जो प्रोटॉन है वो तो कपल होंगे ही कार्बन के न्यूक्लियस से बाय N+1 रूल। इन एडिशन जो कार्बन के नेक्स्ट कार्बन है, नेबरिंग कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन से, वो भी कपल होते हैं, हम ये जानते हैं। उसे कहते हैं कपलिंग, कपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं। और याद रखिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, पीक्स बहुत ब्रॉड होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्प्लिटिंग, कपलिंग एंड स्प्लिटिंग होता है कि एक कंप्लीट बंच बनता है। दैट बंच अपेयर इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी ब्रॉड पीक्स। फाइन। सेकंड टाइप हमने देखा था कि ऑफ रेजोनेंस कार्बन 13 स्पेक्ट्रम, वो ये था ऑफ रेजोनेंस कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। इन ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम वी कैन, this is example of off resonance spectrum. See here, broadband. Okay, ये है off resonance. What do we do here? In off resonance, we remove the long range coupling. Only short range coupling क्या होता है, इसमें एक्टिव दिखाई देता है, स्प्लिटिंग होती है बाय N+1 रूल। यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। उसमें 3 सेट्स ऑफ प्रोटॉन है, CH3 CH2 CH2। तो ये CH3 कैसा कपल हुआ बाय N+1 रूल, and CH2 किस तरह कपल हुए by N+1 रूल, सेम ट्रिपलेट। So this is what about the ऑफ रेजोनेंस डिकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम। ये हमने इसका वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हो। यस, ये है वो, ये होगा सिग्नल एज N+1 ट्रिपलेट, ये आपको ट्रिपलेट देगा। और ये जो CH3 है ये क्या देगा आपको, क्वार्टेट देता है। ये हमने देखा है, राइट। फाइन, ओके। So then we have gone for the third type of spectrum, that is called as broadband decoupled spectrum। इसमें क्या होता है, all types of coupling between the carbon and proton nucleus क्या होता है, eliminate की जाती है। Means there is no long range coupling, there is no short range coupling, only singlet will appear। और हमने देखा था कि देखिए this is the structure and you see here all signals are singlet, all signals are singlet, fine, okay। सो ये 3 स्पेक्ट्रम थे। ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि ऑल सिग्नल्स स्पेक्ट्रम बिकम वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज ईच टाइप ऑफ कपलिंग इज एलिमिनेटेड, रिमूव्ड। बट व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द थिंग वी कैन नॉट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द CH टाइप्स ऑफ CH एंड CH2 एंड CH3। फाइन। ये भी एक एग्जांपल था ऑफ रेजोनेंस। दिस इज ऑफ रेजोनेंस एंड इट्स ब्रॉडबैंड इज सिंगलेट will appear, right? So like this, we can go for the many examples we have seen. Diethyl terephthalate. If you go for the finding the, these are again coupled, sorry, decoupled, broadband decoupled spectrum. Only singlet are appearing, and due to the symmetry in the molecule, we can say these are there 5 signals in fact. Okay, and due to the symmetry in the molecule, the two carbon number 2 and 3 are appearing on the same values, aromatic region में आ रहे हैं। कार्बोनिल कार्बन बहुत गया है, ज़्यादा गया है, अब 170 around it। and then you see here the aliphatic sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon is showing the peaks below 60 degrees, below 60 ppm parts per million, right? So this is what about the, you see here carbon, 3 types of carbon spectrum: coupled, off resonance, decoupled, right? Yes. Here also this example we have also discussed in the our last video lecture. You can see here same again, there are 6 types of signals you can see here, and again it is the example of broadband decoupled spectrum. That is example of broadband decoupled you see here. Fine. We have this is another example of diethyl phthalate, and again it will show the total 6 signals.
So again, it is a broadband decoupled. I have a clear-cut concept about broadband decoupled and off resonance and coupled. Okay, so these three types of spectrum we have discussed, and this is the slide about ये जो स्लाइड है इस किस बारे में है, सॉल्वेंट जो यूज करते हैं हम और उसके सिग्नल्स कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं, ये उसकी पूरी लिस्ट है। मेजर जो यूज होता है इसमें सॉल्वेंट वो कौन सा है, वो है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एंड डीएमएसओ, ये दिस। तो उसकी पीक रेंज याद रखिए, आपको ये बहुत काम में आती है, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट जो रिमेनिंग थ्री टाइप्स ऑफ कार्बन 13 स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, वो हमको यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सी हियर, सो ये तीन टाइप्स की जो स्पेक्ट्रम है, व्हाट इज द यूज देयर, जब कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होता है उस वक्त इसका यूज होता है, और हमको इजीनेस के लिए या स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमको कार्बन, अगर कार्बन की पीक्स मैनिपुलेट हो रही है या नॉट मैनिपुलेट वी कैन से ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको हमको ओवरलैपिंग हटाने के लिए या समझने के लिए एपीटी टेस्ट, एपीटी मेथड एंड देन डीईपीटी एक्सपेरिमेंट एंड इनएफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक। बट इसमें मोस्ट जो इफेक्टिव होता है वो डीईपीटी लिया जाता है एंड सेकंड लेवल पे एपीटी, बट इनएफ जो है इट्स ए वेरी टफ जॉब, सो जनरली इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, राइट। सो लेट अस गो फॉर एपीटी के बारे में। सिंगल सेंटेंस कंसेप्ट है, सिंगल सेंटेंस एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है। अटैच प्रोटॉन टेस्ट जो है ये वन डायमेंशनल एनएमआर स्पेक्ट्रम में करते हैं, मींस यू नो व्हाट इज मीनिंग वन डायमेंशनल, यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड पुट द वैल्यूज ऑन द लाइन एंड यू जस्ट ड्रॉ द सिग्नल्स ऑन द लाइन, दैट्स ऑल। तो इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एपीटी, हम जानते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम आपको बोल रहे हैं कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ कार्बन आर ऑब्जर्व्ड। कौन से, कोई भी मॉलिक्यूल में, एक है CH3 वाला कार्बन, एक है CH2 वाला कार्बन, CH और ऐसा कार्बन विदाउट हाइड्रोजन। तो वो कार्बोनिल कार्बन भी हो सकता है, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है, और sp3 कार्बन भी हो सकता है जिसको 4 अलग अलग कार्बन अटैच्ड हो। ये एपीटी में क्या होता है, एपीटी एक्सपेरिमेंट में हम ये 4 कार्बन के बारे में ही बात करते हैं, और ये एपीटी क्या करता है, क्वाटर्नरी कार्बन या कार्बन विदाउट हाइड्रोजन बोलते हैं उसको हम, वो और CH2 के सिग्नल्स को नेगेटिव पीक्स बोल के बताता है। नेगेटिव मीन्स जो आप लाइन लोगे केमिकल शिफ्ट की, इसके उसके नीचे लाइंस बनाओगे सिग्नल्स, उसे कहते हैं नेगेटिव सिग्नल्स। और ये जो CH3 होते हैं सिग्नल्स, इनके पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं। ये बस एक ही वन पॉइंट यूज है एपीटी का, लेकिन बहुत इट्स अ वेरी ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन, राइट। सो सी हियर एग्जांपल देखिए, इथाइल बेंजीन में अभी आपके सामने जो स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द broadband decoupled spectrum. See, if you see this molecule, there are total six types of non-equivalent carbon. You see there, 4 carbon are contributed from benzene ring, 2 carbon are contributed from the ethyl part, and their values are also, you must remember the values from the chemical shift chart. Aromatic values always go beyond 100, you see, ये सब aromatic है। 4 सिग्नल्स मिल रहे हैं, you see 4 signals and you see here 2 signals are due to sp3 carbon. See here, and you see ये जो कार्बन है विदाउट हाइड्रोजन, याद रखिए हमेशा हायर वैल्यू पे जाता है, ये देखिए ऑलवेज एट हायर वैल्यू, ठीक है। ये तो दिस इज व्हाट द डीकपल्ड ब्रॉडबैंड डीकपल्ड स्पेक्ट्रम, जो कि हमेशा जब भी आप पीएचडी वगैरह रिसर्च में देखते हो स्पेक्ट्रम, वो ब्रॉडबैंड ही रहता है। जो भी स्पेक्ट्रम देखते हो आप, वो ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है, यस। एंड कोई भी स्पेक्ट्रम लो आप, जब व्हेन यू गो फॉर रियल टाइम जब वर्क करोगे आप लैब में और रिसर्च सेंटर में, तो आपको जो कार्बन 13 स्पेक्ट्रम मिलता है वो ब्रॉडबैंड ही मिलता है, सॉरी ब्रॉडबैंड डीकपल्ड मिलता है, क्योंकि उसमें जो आप केमिस्ट्री करते हो वो रूटीन केमिस्ट्री होती है, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड होता है वर्क, यानी बहुत सारा, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर कोई ड्रग बना रहे हो, तो ड्रग तो सिंस लॉन्ग टाइम से चलती आती है, तो बस उसको चेक करना पड़ता है आपको कि उसके लिए जो आप डाटा यूज करते हो एनालिसिस, तो वो उसमें ब्रॉडबैंड डीकपल्ड ही होता है, ठीक है। इसका जब एपीटी करोगे आप,
तो एपीटी के हिसाब से जो हमने रूल पढ़ा है कि एपीटी में क्या होता है, CH2 वाला सिग्नल, ये सिग्नल, और sp कार्बन विदाउट हाइड्रोजन वाला सिग्नल, वो कहा जाते हैं नेगेटिव सिग्नल। ये 144, ये 144 जो दिखा है ना, ये देखिए गया नीचे, यस। एंड ये वाला कौन सा, ये 28, यू सी दिस 28। लेकिन आपको और एक सिग्नल दिखाई दे रहा है जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इसमें दिखाई दे रहा है। ये तो अब ये इम्प्योरिटी है, लेकिन ये बड़ा सिग्नल जो है वो अराउंड आपको 77 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर नहीं है वो, राइट, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसमें आना चाहिए वो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने जो स्पेक्ट्रा लिया अलग अलग प्लेसेस से लिया, ये तो हमने जो सॉफ्टवेयर है हमें वहाँ से ड्रॉ किया, उसमें सीरीज तो पीक में ही दिखाई दे रहा है, और लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सीरीज था उसमें रहता है ना, इसलिए वो पीक दिखाई देता है। वो डाउन पीक क्यों आ रहा है, क्योंकि एपीटी का लॉन्ग फॉर्म ही हुआ है। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एपीटी? एपीटी का लॉन्ग फॉर्म अटैच्ड प्रोटॉन, यस, अटैच्ड प्रोटॉन टेस्ट, राइट। उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की बात हो रही है, और तो इसमें CDCl3 में प्रोटॉन नहीं है, इसलिए वो भी क्या है, विदाउट प्रोटॉन कंसीडर किया जाता है। और एपीटी का काम क्या है कि विदाउट प्रोटॉन जो कार्बन है उसका सिग्नल कहाँ जाएगा, नेगेटिव सिग्नल जाएगा, बस याद रखिए। कार्बन विदाउट प्रोटॉन ऑलवेज गिव नेगेटिव सिग्नल इन एपीटी, एंड CH2 का सिग्नल भी नेगेटिव आता है, बाकी सब सिग्नल ऊपर जाते हैं, ये हमने देखा है। फाइन, देखिए ये देखिए, ये है आपके सामने अगेन ब्रॉड बैंड डिकपल्ड स्पेक्ट्रम। आप उसमें काउंट कीजिए कार्बन, आपको कार्बन के सिग्नल्स जो मिलेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 8 सिग्नल्स मिलेंगे आपको, और इसमें 8 सिग्नल्स है। देखिए 4 सिग्नल यहाँ से रिंग से आ रहे हैं, ये 5वां सिग्नल, 6, 7, 8 सिग्नल। हाईएस्ट वैल्यू पे क्या जाता है, ये कार्बोनिल का जाता है, देखिए ये कार्बोनिल पे हाईएस्ट वैल्यू का सिग्नल है, राइट, फाइन। एंड यू सी हियर ये 6 नंबर का सिग्नल कहाँ आ रहा है, ये छोटा सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, वेरी लेस इंटेंसिटी। ये नंबर के बारे में डोंट बॉदर अबाउट दिस, हमको तो ये समझना है कि कुछ नंबर मैच हो रही है। 4 नंबर का सिग्नल यहाँ पर मैच हो रहा है, 3 नंबर का यहाँ। आई हैव ये 5 नंबर का सिग्नल है हमको, लेकिन एपीटी के बारे में देखना है, इसलिए आई हैव लेबल्ड दिस ओनली द दोज कार्बन व्हिच आर बी रिक्वायर्ड एज ए नेगेटिव पीक इन द एपीटी। ये देखो 6 नंबर 7 नंबर का नेगेटिव जाएगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन नहीं है, 3 नंबर 4 नंबर का भी नेगेटिव जाएगा क्योंकि वो CH2 है। और आप देखोगे कि एपीटी टेस्ट में वही हो रहा है। इन एपीटी टेस्ट यू विल फाइंड दैट यू सी है इन एपीटी, ये तो ब्रॉड बैंड है, ये एपीटी में क्या हुआ, सी है। इन एपीटी टेस्ट यू विल फाइंड दैट those signals which are as a negative peak, okay, those are negative peak. You see in this case ये negative peaks are for what, 4 number carbon, 3 number carbon, you see 7 number carbon also negative, and 6 number carbon, this one, this you see negative. So have a clear cut idea about APT experiment, attached proton test. You must know this, you must be very well versed about this concept. APT will give the signal, positive signal for CH and CH3, number one sentence. Second sentence, APT method effectively provide the spectrum with the negative signals for CH2 and carbon without hydrogen. 2 sentences you must remember. See, this is the application, same what we have just now discussed, that is same concept about APT application. Fine? Okay. Next point is what about the, सर yes, सर मेरा एक डाउट है, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था तो okay. उसमें जो ब्रॉड सिग्नल था वो कौन से प्रोटॉन का था? Which 77 पे जो सिग्नल था that is sorry, what you are asking? I will सर, explain जो at इसके them. पहले I will explain. That is, we are discussing carbon 13. We are not discussing proton spectroscopy. Okay. I will explain you. Don't worry. I will explain. So now see here. So this is what about the APT, and APT clear cut. Uh, APT used to show the clear cut spectrum, a clear cut idea about the CH and CH3 signals, and quaternary carbon or carbon without hydrogen. Okay, remember, and CH2 signals. Fine. So next point is what? So this is what about APT. Let us go for next technique called DEPT technique.
Yesterday we have discussed this in detail, and today also we will again revise it, and you can watch it later on also. So it is similar to APT. What is the first point? DPT distortionless enhancement polarization ट्रांसफर बोल सकते हैं उसको, ये टेक्निक बोल सकते हैं, टेक्निक एक्सपेरिमेंट, डेप्थ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है. So what is a DPT? Again, it's a very influential work, we can say, carried out by many scientists in this area. It is similar to APT, but this DPT would not produce any peak for carbon without hydrogen. Clear before you? If your sample containing carbon, many carbon will be there, no problem. But suppose your sample, कोई भी sample, you imagine any sample, you imagine any sample. If you are using DP technique and your compound containing carbonyl carbon, suppose, or your carbon compound containing carbon without hydrogen, suppose, for example benzene mono substitute benzene, तो ब्रोमोबेंजीन लो, जहां पर ब्रोमीन है जिस कार्बन पे, वो कार्बन की बात हो रही है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कार्बन भी क्वाटरनरी कार्बन हो गया, कार्बन विदाउट. सो सच कार्बन पीक्स वुड नॉट अपीयर इन द डेप्थ. ये इसका नेगेटिव पॉइंट, फिर नेगेटिव पॉइंट भी है कंपेयर टू ईपीटी, और पॉजिटिव पॉइंट भी हम देखेंगे इसका, क्योंकि ये सिंपल टेक्निक है, ठीक है, कंपेयर टू ईपीटी एंड इनएप्ट. दो इट इज वेरी टफ अगेन, बट कंपेयर टू ईपीटी एंड इनएप्ट बहुत इजी है. देखिए इसके एक्सपेरिमेंट बहुत टफ होते हैं, इसलिए इसको हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं. इट इज ओनली यूज इन रिसर्च सेंटर्स to detect, to identify, discover the new molecules. लेकिन जो रूटीन वर्क है उसमें इसका यूज जरूरी नहीं है. फाइन, यस, ओनली रिसर्च में यूज होता है इसका. तो सैंपल क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट है, irradiated with a complex sequence of pulses to get both NMR and carbon 13 channels. Depending upon the number of attached proton, क्या होता है, CH, CH2, CH3, हमको अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं. अब वो सिग्नल्स कैसे मिलते हैं देखेंगे हम. देखिए ये एक्सपेरिमेंट है. This is not because we want application of the depth, we don't want this in theory. ये theory है. You see here, just have a look at this. ये रिलैक्सेशन टाइम है, कार्बन 13 और H का 90 डिग्री में जब पल्स जाता है, you see ये जो पल्स सीक्वेंस है, एक्विजिशन बोलते हैं, ये प्रोटॉन का कैसा मिलता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना ये, जबकि कार्बन का न्यूक्लियस ड्यू टू लो हाई मैग्नेटिक डायरेक्ट रेशो, इसका सिग्नल जो है, पल्स सिग्नल क्या है, स्लो दिखाएगा, कम होता जाएगा, राइट, जबकि ये आपको सेम दिखाई देता है, ठीक है, ओके. लेकिन इसका जो ट्रू डायग्राम हम देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो ये है कि जब आपका पल्स 45 डिग्री पर जाता है, थीटा इज 45 डिग्री, यू सी थीटा इज 45 डिग्री, तो हमको क्या मिलता है वहां पे, सी यहाँ जब ये 45 डिग्री पे जाता है, ओके, सी, सो यू सी हियर in this range from this to this 40, this is the angle theta for the pulse 45. So all signals, see, very one point should be clear before you. Depth only for carbon with hydrogen attached, that's all. Carbon with hydrogen attached, the depth only used for that. So all carbon will show signal in this. All carbon is with having the hydrogen. Positive signals are right? Yes. Intensity. All carbon will appear in 45 days. 45 days. Because why? क्योंकि यहाँ पर CH2 भी आ जाता है, CH भी आता है, CH3 भी आ जाता है, right? All signals will appear in 42. You see, ठीक है? And if the pulse, just think, imagine carbon distribution 90 पर अगर आता है, on this say 90. So in this only CH peak will appear. You see. Only CH peaks will appear, and that is positive peak here. That's all. And you see two pulses are moving. Okay, ये दो अलग अलग pulse move करते हैं प्रोटॉन के लिए और कार्बन के लिए. Remember this point. So now, when you see one is going up and one is going down, and this angle of rotation of, or we can say the pulse का जो this what is this pulse का जो what should you say angle है, जिस एंगल से जा रहा है पल्स, दैट इज 135. एंड 135 में क्या है, दो अलग अलग ये जो वेव्स आ रहे हैं, पल्स जो आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दे आर स्प्लिटिंग हियर. वन इज गोइंग दिस इन दिस ओरिएंटेशन एंड वन इज दिस अपोजिट ओरिएंटेशन. सो अपोजिट ओरिएंटेशन में क्या है, CH एंड CH3 ये थ्योरेटिकल बनाया गया है, ठीक है, बाय आफ्टर ऑब्जर्विंग टू रिप्रेजेंट दिस थ्योरेटिकली, इट इज शोन लाइक दिस. एंड another pulse is showing like this, that is means that
135 will show all peaks. All peaks means CH के लिए, CH3 के लिए, CH2 के लिए. लेकिन and 45 will also show all peaks. See, both the pulses are here, carbon 13 and proton के लिए. But 135 will show negative peaks for CH2 groups, just like we have seen in APT also. CH2 के लिए negative peaks, down peak, inverse peak here. That's all you see here. This is the what mentioned here. Depth 135 experiment, there is a theta 135 pulse at angle, and this will give the positive signal for CH and CH3 and negative signal for this one CH2, or inverted, because inverted or reverse signal. So you can see this one, fine. Okay, right. So now consider the example of depth for this molecule. That is what we say this is the isopentyl benzoate. Isopentyl acetate. Phenyl is there, is a benzoate. So if broadband decoupled, what do you think? This sixth carbon will always go about 170, 175 like that. Carbon, right? So you tell me, depth will not recognize this one, because depth ka concept depth will not recognize this. So out of this, you see how many total carbon? There are 6 total expected signals in decoupled, and this it is there. In decoupled, there are 6 expected signals. What about APT? APT will also produce 6, no problem. But APT will give negative for this 1 negative, 2 negative, 3 negative. APT give 3 negative and remaining 3 positive. What about depth? Depth will give only Negative. 2 negative for CH2s and remaining 3 positives, and no peak for this, isn't it? Yes, you must remember this idea. You see. So depth, we have shown all depth. This is the normal decoupled. What we have 6 peaks. Depth 45, all peaks positive, but no peaks for this carbon. See, in fact, depth do not show any peak for carbonyl or carbon without hydrogen. You see, no peak is there in this range. CDCl3 is also not available. Why? Because remember what we are talking. We are talking about carbon without hydrogen. So this CDCl3 is also without hydrogen, right? Deuterium is not the hydrogen. It is the isotope. It's a different. So I hope you got it. Fine, good. What about depth 90? We have seen the pulse depth 90 only recognize the CH peaks, only CH peak. You see, this is the CH peak. See. And the third one, depth 135, will give all signals, but not this one. And you see here, but depth 135 give negative signals for CH2 and remaining peaks for positive. Those 2 CH2s are there in this molecule, 2 CH2, 3 and 4. So you are getting 4th and 3 and 4. 4th is higher value. See, 4th at higher value. You see, 4th because it's attached to carbon, oxygen, electronegative. That's why. Fine. That's all. So see here. In 45, signal arises for all carbon which contain protons. Depth 19, signal arises only for proton. That carbon containing only 1 proton, right? Yes. Fine. Isn't it? Yes. No. Next point. And what about depth 135? Signals arises for all carbon just like a depth 45, but in depth 135, positive, negative 2 signals are there, and it is before you. So hope you understand this, right? So depth technique is over. Let us go for inept. Insensitive nuclei and enhanced coagulation. See, it is a very simple approach. What is the characteristic? See, there is one word is introduced here, antiphase. Antiphase means just like a negative peak or inverse peak. But in this case, in the inept, we also consider the coupling of the directly attached proton. This is a superior than depth and APT, but tough job. This inept will tell you how many protons attached to carbon. This is the very important point. But how will you get this? It is showing you antiphase. This is the one most important point. When you are getting the multiplet of carbon having the 1 hydrogen, it will get doublet. When CH2, it will get triplet. When CH3, it will get quartet. But how this quartet and how triplet and how doublet appear, that is well explained by this experiment called as inept technique. So now see here, very simple. In one slide, you must have your strong concept. See, we are considering the isobutyl bromide. You imagine isobutyl bromide and think about how many signals are there.
First of all, you think about. So doublet is there, suppose, yes, there is a doublet. So that will show one peak with positive phase and other peak with negative phase. Remember this. Second, अगर ट्रिपलेट आ रहा है उसमें and triplet is there, isobutyl bromide में ट्रिपलेट आएगा. तो out of triplet means this multiplet split हो रहे हैं. Outer means left right will show positive and middle peak will show what? Negative. Yes, amplitudes. Okay, and last point, if it is CH3 group that split into as a quartet, that will have first two peaks with the positive amplitude, means right side peak positive and remaining two peaks with negative. See, very simple approach of inept technique, very simple approach. Let us go for its explanation. You see, this is a very good explanation. Now see, you think about this A set of proton, this where they are A set of proton, you see, they are right side, right? So what is their splitting? Quartet, right? Am I right? N plus 1 rule, quartet, yes or no? Yes. This peak will, this same group will split by N plus 1 rule. So how many directly attached proton to carbon of CH3? 4. 3. So 3 plus 1 is equal to 4. So what is the multiplicity? Quartet. So quartet means these two signals will show the positive upward, or this show the negative phase, or we can say anti-phase. So by doing the sum of these two, 2 plus 2 means 4, 4 minus 1, there is a 3. We can say that group is having the 3, that carbon is having 3 hydrogen. Similarly, this B set of proton you see here in this molecule, B set, how many protons are there at that carbon? One proton. N plus 1 rule means 2. So one phase, one positive phase, one negative phase. Syn or anti, up and down, up and down. You will also find the word up down, same meaning. Similarly, if you see this CH2 peak, so by N plus rule, triplet. So according to that rule, one peak will be up, left, right side peak down, and the middle peak will be what? Showing like this orientation, and like this we can assign the inept experiment for any molecule. Okay, you can see here doublet show one peak positive phase and another peak is negative phase. You see doublet. Where is doublet? You see. सो आप जैसे आपको मिला आप सडनली उसको लिंक कर सकते हो, हाँ ये डबलेट के लिए, यस, बट आई एम टेलिंग यू इट इज ओनली डन फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स. रिसर्च जो करते हैं नए वहीं वो काम होता है, ये हमारे रूटीन में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया आना चाहिए, यही इसका मेन थीम है. ट्रिपलेट अगर रहा तो कैसा होगा? सो टू आउटर पीक्स जो है, टू आउटर पीक्स पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एंड द मिडल पीक क्या आएगा? Center peak with a weak positive amplitude. Peak means छोटा सा है, weak positive amplitude like this, right? And if it is quartet, so it is clear before you. Two peaks of this multiplet will go positive amplitude and remaining two with a negative amplitude. So hope you understand this properly well. Fine. Okay. समझा आप लोगों को, right? Next point. Okay. So it is an experiment. Experiment is not so much important for us. So, but if you are interested, so you can watch it and you can read it, no problem, because our aim is only to show this spectrum. और अगर आपको इस पर पूछता है 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, या इफ यू दे आर आस्किंग एमसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के चांसेस है, तो क्वार्टेट अगर आया है तो 4 ऑप्शन आएंगे. इनेप्ट एक्सपेरिमेंट, द CH3 अपीयर एज, यू शुड राइट 2 पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, 2 नेगेटिव. ये आपको आना चाहिए. दिस इज द एम ऑफ द दिस योर सिलेबस. आपको मालूम होना चाहिए कि इनेप्ट की टेक्निक क्या है. इनेप्ट आपको पता नहीं था up to 4 o'clock. You all of us were unaware, right? Now you are aware about this, so your duty is to read it, understand this, find the material, and ये sufficient है, लेकिन आप कर सकते हैं. So this is experiment, same experiment है. इनेप्ट में क्या करते हैं, न्यूक्लियर जो कार्बन का है, ये कार्बन का न्यूक्लियर क्या करते हैं, इसको इनसेंसिटिव होता है कंपेयर टू प्रोटॉन, उसको एक्टिवेट करते हैं और कार्बन प्रोटॉन के सिग्नल को रिवर्स करते हैं. So this is the real or natural energy levels of carbon and hydrogen spins when you perform inept. ये reverse होता है, means you see change in spin होता है, and you will get that such type of inept experiment. ठीक है? So this is what about the inept experiment we have seen, and we want the application of the inept. So same. Yeah, in this also pulse technique used in inept also, like APT and DEPT, and you will find that how the inept useful for the
determination of detection of the exact absolute structure of unknown compound. Fine, right? So this again in this इनेप टेक्निक बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको उसको अपोजिट किया जाता है by flipping the spins of carbon 13 with the proton. Proton peak nucleus are 4 times more active, more sensitive than carbon 13. इसको इनेप्ट से क्या करते हैं, अपोजिट किया जाता है. Carbon nucleus becomes 4 times spin sensitive than proton, and therefore the Boltzmann distribution है उसको भी क्या करता है, वो चेंज करता है. In this way you will find the inept. Yes. So this is what about the our discussion. So now hope you understand this well. So this we will stop now. This recording also you can watch later.